नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका कुशलता से निभाई और उनका नाम लोकतंत्र के साथ सदैव अमर रहेगा। हमने कोशिश की है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचार परिवार की दृष्टि से पहले शुद्ध विपक्ष के वो हमारे प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के बने और विपक्ष के दल के बाद जब पक्ष के दल के होते हैं तो उनने स्वच्छता के साथ दोनों रोल दुनिया के सामने रखे हैं। अपोजिशन में भी रह करके वो अपोजिशन की पवित्रता के बलबूते पर लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। 50 साल तक वो अपोजिशन में अपनी धमक बात रखने की विशेष अदा के कारण जाने जाते रहे। उनकी योग्यता से यूनेस्को से लेकर के कई सारे स्थान पर उनके अपने कई कीर्तिमान बने। विदेश नीति कई सारे मामलों में अटल जी ने अपना जीवन जिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए 19 महीने वो जेल भी रहे। लेखनी के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, ये जो भाव है ये बोलने का भाव नहीं करके दिखाया है। मैं मान के चलता हूँ अटल जी के जीवन का प्रधानमंत्री बनने वाला दौर भी हम याद रखें। जब एक वोट से सरकार जाए तो उन्होंने कहा मेरी सरकार कल जाए तो आज चले जाए, लेकिन वोट अगर मुझे सरकार बचाने के लिए खरीदना पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चीपिए से भी पकड़ना नहीं चाहूँगा। इसका अर्थ है उनके मन में पवित्रता कैसी थी और 24 दलों को लेकर के सरकार चलाना ये केवल अटल जी ही कर सकते थे। परमाणु बम का आवश्यकता के अनुसार शक्ति संचय का देश का संकल्प उनके दौर में ही पूरा हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री गांव सड़क की योजना और सौगात अगर किसी ने दी है तो अटल जी के माध्यम से मिली। पूरा देश अटल जी को स्मरण करता है और लोकतंत्र जब तक रहेगा अटल जी का नाम भी उसी तरह रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया। माननीय मोदी जी सहित हम सब लोग अटल जी के इस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे लिए तो और आनंद है, अटल जी मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, कई उज्जैन के पास बड़नगर में भी उनकी शिक्षा हुई। हम सब उनको अलग प्रकार से स्मरण करते हैं। मैं आज की पुण्यतिथि के अवसर पर वैसे तो वो भगवान के तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में महिला शिक्षक हत्या मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि भविष्य में और कड़े फैसले लिए जाएंगे। जो लोग शांति भंग करेंगे उनके घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है। शुरू से बोल रहा हूं ना, मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे अगर किसी के इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। कैसे एक गरीब व्यक्ति, मैंने कहा आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण जी गरीब व्यक्ति को धरती से उठा करके अपनी छाती का लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पे लगा रहे हैं। क्या मतलब है? कोई व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानून के अनुरूप मुंबई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी के पर्व पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बारिश हो या तूफान, गोविंदाओं का जोश कम नहीं होता। वहीं फडणवीस ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाप की हांडी फूट चुकी है, अब परिवर्तन तय है। अष्टमी की और दही हांडी के पर्व की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
महाराष्ट्र में, मुंबई में बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और चाहे कितनी बारिश आए तब भी यहाँ पर हमारे गोविंदाओं का उत्साह कम नहीं हो सकता। परिवर्तन हांडी यहाँ पर अपने बोले आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लगता है परिवर्तन किसी प्रकार देखने को मिल रहा है। देखिए, परिवर्तन तो होगा क्योंकि बाप की हंडी फूट चुकी है, अब नई हंडी लगने वाली है और उस हंडी का माखन ये समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के अटल चौक पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं विष्णुदेव साय ने कहा कि अटल जी का राष्ट्र निर्माण और शुचिता की राजनीति में योगदान अवर्णनीय है और कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन भी मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और आज यहाँ नगर निगम रायपुर और व्यापारी संघ द्वारा उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम स्वयं हमारे इस क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव सहित हमारे निगम के सभापति सूर्यकांत और सभी पार्षदगण, हमारे सबने मिलकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनसे अपेक्षा है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक जागरूकता वीडियो साझा किया। उन्होंने लोगों को डिजिटल युग के खतरों, खासकर ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो वहीं सीएम ने कहा कि आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार है आपकी जागरूकता। उन्होंने जनता से अपील की कि सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहें। प्रदेशवासियों नमस्कार, जय जोहार। आज डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को बेहद आसान और तेज़ बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और सोशल मीडिया, ये सब हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, एक और जहां डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर क्राइम के खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी और साइबर अरेस्ट जैसी गतिविधियां बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। इससे बचने के लिए हमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अपने बैंक खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसी के साथ भी पासवर्ड या मोबाइल पर आए हुए OTP को साझा न करें। अनजान मैसेज और किसी भी गैर जरूरी लिंक पर क्लिक न करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक एक सच्चा प्रहरी बनकर अपने और समाज की सुरक्षा में योगदान दे सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि हम सभी मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकें। आइए हम सब मिलकर साइबर अपराधियों को पहचानें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने सभी दिल्ली वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हर भक्त के जीवन में सदैव बना रहे। भक्तों पे बनी रहती है। 16 कलाओं से निपुण प्रभु का आज जन्मोत्सव है। पूरा देश, पूरी दुनिया उस जन्मोत्सव में शामिल है। सब भक्तजन प्रसन्न हैं।
तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्टि की है कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में आयोजित होगा। उन्होंने कहा, हम विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं और जैसे प्रस्तावित था सत्र भराड़ीसैंण में होगा और सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। वहीं अस्थायी परिवर्तन उत्तराखंड की पहाड़ी संवेदनशीलता और सशक्त प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूंकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बसा है मिलने के लिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जैसे खराब है, क्या सत्र देहरादून होगा या गैरसैंण? नहीं, हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सत्र होगा? हाँ, अभी लोग तैयार हैं, हम जैसा होगा बाकी मौसम। सर, कल 5 जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो अब सामने आया है, वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए हैं, कांग्रेस कह रही है इनको किडनैप किया था। देखिए, अब वो चूंकि वहाँ पर काउंटिंग भी लगभग जो चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग है उसने पूरी कर ली है और माननीय न्यायालय के सामने सारे विषय आ गए हैं। अगली हियरिंग है, अगली डेट है, उस पर इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रशासन। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश विदेश में सनातन धर्मावलंबी और जन्माष्टमी की बधाई दी और मथुरा, वृंदावन सहित अन्य पवित्र स्थलों की पौराणिक मान्यता पुनः स्थापित करने के लिए सरकार के संकल्प का भी उल्लेख किया। जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, पांच 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने
जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समय समय पर आयोग की निष्पक्षता और उंगलियां उठती रही हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई अन्य चुनाव। अखिलेश यादव का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराना और लोगों का भरोसा आयोग की संस्था में बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता चुनाव आयोग के कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखाई देती। पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है, और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।